हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से जुड़े टॉप 25 क्वेश्चंस की। गाइस, ये सभी क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्जाम्स एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस एंड सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। गाइस, आज के टाइम पे कंप्यूटर हर एक एग्जाम का इंपॉर्टेंट सेक्शन बन चुका है, इसीलिए आपको इस वीडियो में सभी 25 क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर एंड लाइक भी कर दीजिए। यदि आप क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से जानते हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सभी टॉप 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या फिर परिगणक? तो देखिए, कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। संगणक का मतलब होता है एक तरह से कैलकुलेटर। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि कंप्यूटर का हिंदी नाम आपसे पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर? तो देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस से मतलब है कंप्यूटर के बारे में आपका क्या ज्ञान है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 2 दिसंबर को, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मदरबोर्ड, मेमोरी, सीपीयू या फिर रैम? तो देखिए, कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू में होती है। सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है प्रोसेसिंग के लिए। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा या फिर पेरिफेरल द्वारा? तो देखिए, इनपुट डेटा का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को किस प्रकार की संज्ञा दी गई है? मानव, कृत्रिम, शुद्ध या फिर अन्य? तो देखिए, कंप्यूटर को कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल की संज्ञा दी गई है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक या फिर बुद्ध? तो देखिए, भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है उसका नाम था सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत में सबसे पहले सिद्धार्थ नामक कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? मापन, गणना, विद्युत या फिर लॉजिकल? तो देखिए दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर्स गणना के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी कैलकुलेशन पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गणना। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 16, 12, 19 या फिर 14? तो देखिए, हर एक कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ की संख्या जो होती है वो होती है 12। F1 से लेकर F12 तक ये जो फंक्शन कीज़ हैं वो कीबोर्ड में पाई जाती हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर डॉट प्रिंटर? तो देखिए, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों लेजर प्रिंटर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लीड क्रिस्टल डिवाइस, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले या फिर लाइट सेंट्रल डिस्प्ले? तो देखिए, एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? मॉनिटर, प्रिंटर, रैम या फिर रोम? तो देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी कार्य या जो भी इनपुट डाला जाता है तो उसे प्रदर्शित करने का काम करता है मॉनिटर। मॉनिटर जो कि एक टीवी की तरह का स्क्रीन होता है, वो इस किसी भी कार्य को प्रदर्शित करता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर। अगला प्रश्न है, कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? फंक्शन कीज़, संशोधक यानी मॉडिफायर कीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए,
कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को संशोधक यानी कि मॉडिफायर कीज कहा जाता है, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, संशोधक। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? विलियम इंग्लिस, डगलस एंजलबर्ट, रॉबर्ट जवाकी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पहला कंप्यूटर माउस डगलस एंजलबर्ट के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड ये सिंपल क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम्स में आपसे पूछा ही जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम, रोम, सीपीयू या फिर माउस। तो देखिए, कंप्यूटर के मस्तिष्क की संज्ञा हम सीपीयू को देते हैं, यानी सीपीयू को कंप्यूटर का माइंड या मस्तिष्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? क्रोमियम, आयरन ऑक्साइड, सिलिकॉन या फिर सिल्वर। तो देखिए, कंप्यूटरों में प्रयोग होने वाली आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप सिलिकॉन की बनी होती है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? बेसिक, जावा, लोगो या फिर पायलट। देखिए, किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चे जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो होती है लोगो। क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट, मॉडेम, एएलयू यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या फिर कंट्रोल यूनिट। देखिए, जब भी गणना और तुलना करनी होती है तो कंप्यूटर के एएलयू यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गणना और तुलना करने के लिए एएलयू का प्रयोग होता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एक एग्जाम्स में आपसे ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, ईडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो देखिए दोस्तों, ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस को चूज़ किया है जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर हर एक एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंट सेक्शन अभी बन चुका है, इसीलिए आप सभी को इन क्वेश्चंस को काफ़ी ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो देखिए दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी प्रोग्राम और डेटा इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसको समझ सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, माइक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? हरमन हॉलरिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल या फिर जोसेफ जैक्वार्ड। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का विकास या कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था, इसीलिए कंप्यूटर का पितामह यानी फादर ऑफ द कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर एक एग्जाम्स में पूछा गया है, साथ ही साथ ये हमेशा आगे भी आपसे पूछा जाएगा, इसीलिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? सीवी रमन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट नाइस और जैक किल्वे या फिर चार्ल्स बेबेज ने। गाइस, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप का विकास रॉबर्ट नाइस और जैक किल्वे के द्वारा किया गया था, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट नाइस और जैक किल्वे। दोस्तों, आईसी चिप से संबंधित ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को किस में मापते हैं? बाइट, बिट, मीटर या फिर मिलीमीटर।
तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई को बिट में मापा जाता है, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिट। इसके अलावा दोस्तों, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 में ही डेटा को प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद आपको आउटपुट देता है। ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1 टेराबाइट, 1 गीगाबाइट, 1 मेगाबाइट या फिर 1 किलोबाइट। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1024 बाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मेगाबाइट इक्वल 1024 बाइट। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बग क्या होता है? स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर या फिर पासवर्ड। देखिए, किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बग एक तरह से एरर होता है, यानी मिस्टेक होती है। मिस्टेक को ही कंप्यूटर प्रोग्राम में बग कहा जाता है। 25 क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने टॉप 25 कंप्यूटर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपको इन्हें ध्यान से देखना है। अगर आप एक बार में इन्हें नहीं समझ पाते हैं तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं। पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।